नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे एक गंभीर विषय के बारे में, जो कि है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। दूसरे शब्दों में कहें तो सूचना या जानकारी का दुरुपयोग। उससे पहले थोड़ा गणित करेंगे। भारत में कोई भी व्यक्ति डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन या संचार मंत्रालय के हिसाब से एक बार में 9 सक्रिय सिम कार्ड्स ले सकता है और हर नंबर से गूगल पॉलिसी और वेरिफिकेशन के हिसाब से 4 मेल अकाउंट्स बना सकता है और उन 4 मेल आईडीज और एक नंबर को यूज करके अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे 5 अकाउंट्स, तो 9 नंबर का उपयोग करके एक व्यक्ति एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे 45 अकाउंट बना सकता है, वो भी कानूनी तौर पे, विदाउट बीइंग ऑब्जेक्टेड बाय एनी अथॉरिटी और गूगल, यानी कि बिना किसी आपत्ति के। मैं फ्रॉड या गैर कानूनी तरीके से बनाए अकाउंट्स की बात नहीं कर रहा। तो सोचिए, अगर बस 1000 लोग किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, फॉर एग्जाम्पल ट्विटर को ही ले लेते हैं, अपने कुल 45,000 अकाउंट से हैशटैग पाव भाजी पोस्ट कर दें तो वो ट्रेंडिंग होगा। लेकिन जब तक पाव भाजी ट्रेंडिंग है तब तक तो ठीक है, पर अगर इन्हीं 1000 लोगों को करोड़ों की फंडिंग देके हैशटैग पीएम प्लानिंग फार्मर जेनोसाइड ट्रेंड कराया जाए तो क्या छवि बनेगी भारत और भारत के नेतृत्व की पूरे विश्व में। हालांकि देश की आबादी 130 करोड़ से भी ज्यादा है, लेकिन बस 1000 लोग काफी है देश की छवि मटिया मेट करने के लिए। और ये लोग जरूरी नहीं भारत में ही हो, दुश्मन देशों के खुफिया विभाग भी इन तकनीकों का भारत विरोधी गतिविधियों और भारत में अराजकता को बढ़ावा देने के लिए फैलाए गए अफवाहों का प्रचार प्रसार करने के लिए उपयोग करती है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसे कुछ तेजी से फैल रहे अफवाहों या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कुछ ट्रेंड करने भर से पूरे भारत देश की मंशा या मूड को जोड़ के ना ही देखे तो बेहतर होगा, क्योंकि उन 1000 लोगों के विचार देश भर के 130 करोड़ लोगों के विचारों का चित्रण नहीं करते। और जहां तक रहा समाचार चैनलों की बात, भारत में अगर आप कहीं बिना किसी मिर्च मसाले के और निष्पक्ष खबर देखना या सुनना पसंद करते हैं तो वो बस डीडी न्यूज़ पे ही संभव है। और एक व्यक्तिगत पसंद, अगर कुछ ज्ञानवर्धक देखना चाहते हैं तो सुधीर चौधरी का डीएनए देखें। हालांकि दुनिया में निष्पक्ष होना खुद में एक मिथ है या कल्पना है, क्योंकि किसी भी विषय पे आप तभी निष्पक्ष हो सकते हैं जब आपको विषय में रुचि ही ना हो या आपका सेंस ऑफ जस्टिस या न्याय के प्रति आपकी भावना अव्वल दर्जे की हो। और अगर बात करें अखबारों की, तो आजकल बड़े बड़े नामी गिरामी अखबारों में भी आपको ऐसे शब्दजाल देखने मिल जाएंगे। तो अगर आपको किसी भी अखबार के लेख पे संदेह हो तो सबसे पहले संपादक या एडिटर का नाम पढ़ें। बहुत बार तो बस आप नाम पढ़ के निर्णय ले सकते हैं कि उस लेख में कितना पक्षपात होगा, या अगर नाम से भी तसल्ली ना हो तो उस संपादक के पुराने लेखों के बारे में जांच करें। और उन लेखों में अगर आपको कोई प्रतिरूप या कोई फिक्स पैटर्न दिखे तो याद रखिए वो एक विशेष विचारधारा का प्रचारक है। बहुत सारे संपादकों को सरकार की नीतियों की निंदा करने की और बहुतों को सरकार का पक्ष लेने के लिए करोड़ों मिलते हैं, जिसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन बात तब बिगड़ जाती है जब यही संपादक पैसों के लिए अपनी आत्मा, विचार एवं कलम को भी बेच देते हैं और वो सरकार की निंदा में इतने अंधे हो जाते हैं कि वो देश की सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि को भी ताक पे रख देते हैं और अपनी मंशा को पूरा करने के लिए झूठी अफवाहों को फैलाना शुरू कर देते हैं, बिना सोचे कि उससे देश में अराजकता फैल सकती है। सरकार की नीतियों की निंदा उतनी ही जरूरी है जितना पक्ष लेना, तभी आपके लिए सही और गलत का फैसला कर पाना संभव होगा। लेकिन दोनों में से कुछ भी देश को ताक पे रख के नहीं होना चाहिए, वरना सीधे सीधे आप एक बिकाऊ व्यक्ति हैं। और जो अपनी मिट्टी का नहीं हो सका
वो किसी का भी नहीं हो सकता। हाल फिलहाल मैंने जॉर्ज सोरस, जो कि एक बहुत बड़ा निवेशक है और जिसका कुछ देशों की सरकार गिराने में हाथ भी है, उसको लेके बहुत चर्चाएं हुई मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म पे, और जिसे देश में बहुत सारे आंदोलनों में अराजकता फैलाने का कारण भी माना गया। पर जहां तक मेरा मानना है, इन महोदय की क्षमता से बाहर है बिहार की भी सरकार गिराना, भारत तो दूर की बात है। जिसके दो महत्वपूर्ण कारण ये हैं। पहला, भारत विविधताओं का देश है, जहां राज्य तो छोड़िए, शहर बदलते ही भाषा, खान पान और सबसे बड़ी बात विचार बदल जाते हैं। और दूसरा, यहां एक से एक रणनीति एवं राजनीति के धुरंधर बैठे हैं। तो मेरा जॉर्ज सोरस से यही अनुरोध होगा कि एक समझदार निवेशक के तौर पे भारत में अपना पैसा बर्बाद अगर कर रहे हैं तो ना ही करें तो बेहतर होगा, क्योंकि भारत में दिवालिया होना भी आम बात है। अब अगर बात करें रिहाना या ग्रेटा थनबर्ग के किसान आंदोलन को लेकर ट्वीट्स की, तो इन मूर्खों को कौन समझाए कि भारत के किसानों के पास इतनी फुर्सत ही नहीं कि वो अपना समय व्यर्थ में ट्विटर और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बर्बाद करें, क्योंकि आने वाले कुछ महीनों में रबी फसलों की जैसे गेहूं, दलहन, तेलहन की कटाई होगी। तो आप समझ सकते हैं कि कितना व्यस्त होंगे हमारे किसान। जहां तक रहा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात, सरकार को इतनी भी छूट नहीं दे देनी चाहिए इन प्लेटफॉर्म्स को कि कल वो देश की सुरक्षा के लिए भी मुसीबत बन जाए। जहां तक बात रही ग्रेटा थनबर्ग के द्वारा लीक की गई टूल किट की और उस मामले में गिरफ्तार की गई दिशा रवि की, जिन्होंने टूल किट में पूरे देश को विश्व भर में शर्मसार करने का ब्लूप्रिंट तैयार किया था, जो ग्रेटा थनबर्ग के द्वारा गलती से ट्विटर पे पोस्ट कर दिया गया, जिसे बाद में उन्होंने डिलीट कर दिया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। उन दिशा रवि पर भारत विरोधी संगठनों के इशारे पे देश में अराजकता फैलाने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करने का आरोप है, जिनका बचाव कुछ राजनीतिक दल ये कह के कर रहे हैं कि वो महज 21 साल की है और सरकार युवाओं को डराने का प्रयास कर रही है। तब तो संविधान में कानून अपराधी की उम्र के हिसाब से बनाई जानी चाहिए थी, लेकिन क्या करें, हमारे कानून के हिसाब से अगर अपराधी बालिग है तो सजा सभी के लिए सामान्य होगा, चाहे अपराधी 21 वर्ष का हो या 81 वर्ष का। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट से राहत के तौर पर दिशा रवि को जमानत मिल चुकी है। आखिर में अगर बात करें खालिस्तान की, तो सबसे पहले बात करेंगे पंजाब के निकाय चुनाव के परिणाम की, जिसमें पंजाब ने भारतीय जनता पार्टी को बुरे तरीके से नकार दिया। तो अगर नेता आपके, कानून आपका, पुलिस आपकी, भाषा आपका, वेशभूषा आपका, आपका खान पान, तो खालिस्तान के नींव की जगह ही कहाँ है। खालिस्तान महज एक कल्पना है जिसका कोई आधार नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप भारतीय हैं, चाहे आप पंजाब से हैं, चाहे तमिलनाडु या चाहे किसी भी राज्य से, तो याद रखिए 130 करोड़ देशवासी हर सुख या दुख में आपके साथ खड़े हैं। वहीं अगर एक अलग राष्ट्र के निर्माण की बात करें तो पाकिस्तान की हालत आप जानते ही हैं, चाहे शिक्षा हो या स्वास्थ्य या देश की सुरक्षा या उन्नति, सब गर्त में है। और जैसा कि आप जानते हैं, एक लकड़ी के छड़ी को आसानी से तोड़ा जा सकता है, लेकिन वही लकड़ियों के गट्ठे को तोड़ना उतना ही मुश्किल होता है। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हुए हम आपसे अनुरोध करेंगे कि सोशल मीडिया पे फैलाए जा रहे देश विरोधी अफवाहों से बच के रहें एवं किसी भी निर्णय पे पहुंचने से पहले ऐसी कोई भी संदिग्ध जानकारी की अच्छे से जांच करें, चाहे वो कोई इंफॉर्मेशन हो, ऑडियो हो या वीडियो। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को लेके आपके क्या विचार हैं कमेंट करके जरूर बताइए। और आखिर में हमसे यूं ही जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।